बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बात करेंगे ज़हरा काज़मी केस की, जिसमें बड़ी ही एक अफ़सोसनाक खबर है आपके साथ जो शेयर करनी है मुझे और शाहिद भाई को। लेकिन ये मामलात इस नहज तक पहुँचे क्यों? हालात और वाक़यात इस सतह तक आए आखिर क्यों? इसकी वजूहात क्या है और कौन है जो इस केस में इंसाफ़ करेगा, जो कि बड़ा सिंपल और सादा-सा केस है। बच्ची बार-बार कह चुकी कि मुझे घर जाना है, तो जाना है। लेकिन पहले जब इसी बच्ची ने स्टेटमेंट दी थी कि उसने ज़हीर के साथ जाना है, अपने शौहर के साथ जाना है, तो उसको फ़ौरी तौर पे भिजवा दिया गया। लेकिन अब बच्ची जब कह रही है कि मुझे अपने पेरेंट्स के साथ जाना है, तो अभी तक बच्ची अपने घर नहीं गई, जिसका ख़मियाज़ा जो है, उसके वालिदैन को भुगतना पड़ रहा है। जो चट्टान की तरह खड़े थे, जो डट के खड़े थे, जो मुकाबला कर रहे थे, अब वो टूटते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसकी वजह क्या है और क्या ऐसी खबर आ गई कि मुझे फ़ौरी तौर पे इस पे आपको अपडेट देने के लिए शाहिद हुसैन साहब को लाइन पे लेना पड़ा। शाहिद भाई, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने इस वक़्त हमें अपना कीमती वक़्त दिया और आप हमारे साथ खबर शेयर कर रहे हैं। सबसे पहले तो बताइएगा कि हालात क्या हैं और ऐसी कौन-सी सिचुएशन बन चुकी है मेहदी काज़मी साहब के घर पे, वो भी बता दीजिए। ताकि भी आपका फैज़ भाई आपका फ़याज़। बहुत शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया फैज़ भाई, आपने इस इश्यू के ऊपर लोगों तक आवाज़ पहुँचाने के लिए साथ देते हैं, आपकी तामुल करते हैं इस एहतिजाज को, उसके अंदर आप शरीक होते हैं, आपका बहुत शुक्रिया। फैज़ भाई देखिए, मामला ये है कि गुज़िश्ता रोज़ अदालत से हुक्मनामा आ जाएगा, बच्ची अपने माँ-बाप के पास घर वापस चली जाएगी। ये 100% तवक्को थी, क्योंकि हर चीज़ क्लियर हो चुकी है। यानी कि ये बात मैं वसूख से इसलिए कह रहा हूँ कि डॉक्टर्स की रिपोर्ट आ चुकी है, और उसके बाद फिर जो चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट्स की रिपोर्ट है, वो आ चुकी है, जजेस लिख के दे चुके हैं, बच्ची खुद जजेस को लिख के दे चुकी है कि मुझे घर जाना है। माँ-बाप ना सिर्फ़ खतूत बच्ची के दिखा रहे हैं, बल्कि वो चीज़ें अदालत में भी सब जमा हो चुकी हैं। अब क्या है कि मुल्ज़मान साइड से अदालत में आके कहा जाता है कि जी, उस अदालत के ऊपर हमें एतमाद नहीं है, जहाँ ये केस ज़ेर समाअत है, जिसने बच्ची के मुस्तकबिल का फैसला करना है, उस अदालत के ऊपर मुल्ज़मान को एतमाद नहीं है, ये केस दूसरी अदालत में मुंतकिल किया जाए। अब आपको खुद याद होगा, पहले हम मुसलसल ये चीज़ रिपोर्ट कर रहे हैं कि बच्ची आज आ जाएगी, कल आ जाएगी, फलाँ डेट को, फलाँ डेट को, फलाँ डेट को, दुनिया भर के लोग इस चीज़ को फ़ॉलो करते हैं। अब बाद दफ़ा तो आपको और हमें ये बाद दफ़ा महसूस होता है कि यार, जो हम लोगों को बता रहे हैं, यकीन दिला रहे हैं, और जो चीज़ें हम रिपोर्ट कर रहे हैं, बाद दफ़ा तो अपने ऊपर भी शक होने लगता है कि हम क्या कर रहे हैं। हालाँकि वो चीज़ें, जो फैक्ट्स होते हैं, वो अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा हैं कि किस डेट को क्या होना है, किस डेट को क्या होने वाला है, ये सारा कुछ अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा है। कोई हम अपनी तरफ से बढ़ा-चढ़ा के पेश नहीं कर रहे होते। जो फैक्ट्स होते हैं, हम वो अवाम को रख रहे होते हैं। लेकिन आगे जाके मुल्ज़मान को बेनिफिट मिल जाता है, या जजेस छुट्टी पे चले जाते हैं, या कोई और वजह आ जाती है, तो उसमें ये रिपोर्ट करने वाले का कसूर नहीं है, इस सिस्टम की खामी, कमज़ोरी है। अब 10 तारीख को भी छोड़ दें, कल यानी कि 19 दिसंबर को ये माँ-बाप को यकीन था कि उनकी जो बच्ची है, वो ना सिर्फ़ घर वापस आएगी, बल्कि उनके जो एक तैयारियाँ थी, वो ज़ोर-शोर से जारी थी, बल्कि उन्होंने तैयारी कर ली थी, और हमें इत्तलात हैं कि बच्ची ने बैग अपना जो एक सामान था, वो भी पैक कर लिया था कि आज तो मैं हर सूरत घर जाऊँगी। लेकिन ये हुआ कि मुल्ज़मान की तरफ से आके अदालत में कहा गया कि हमें यकीन नहीं है, और उसके बाद फिर हमें जो दरख़्वास्त है, यानी कि केस मुंतकिल करने के हवाले से जो प्रॉपर फ़ोरम है, वहाँ पर दरख़्वास्त देने के लिए भी हमें आ जाएगी, और आज ही वापस आएगी, और पहले भी तारीख हो गई थी, तो उस वक़्त उनको इतना ज़्यादा फ़ील नहीं हुआ कि चलो हो जाता है। लेकिन उसके बाद फिर ये वाली सूरत-हाल पैदा हुई, तो उसमें वो अपने जज़्बात पर कंट्रोल नहीं कर सके। मैंने 8-9 महीने से पहली बार देखा, मेहदी काज़मी साहब टूटे हुए थे, वो खुद रो रहे थे। 2 दिन से वो मुसलसल जो है, वो उनसे जब भी बात हो रही है, वो जज़्बाती हुए हैं, और तो और उनके जो ख़ानदान के लोग हैं, जो उनके साथ इस केस को लेके उनको सपोर्ट कर रहे हैं, वो जज़्बाती हैं, उनसे बात नहीं हो पा रही, वो सदमे की कैफ़ियत में हैं, उससे भी बढ़ के। देखिए, मर्द फिर भी जितना भी अंदर से टूटा हुआ हो, जिस तरह की उनकी तज़दीक हो रही है, एक का इल्ज़ाम, और उसके बाद फिर लोगों की उँगलियाँ उठाना, सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारे जो मुखालिफिन हैं, ऐसे लोग जो बेज़मीर कहूँगा, वो लोग हैं, जो उनके ऊपर मुसलसल तनकीद कर रहे हैं, उसको भी वो सह रहे थे, बर्दाश्त कर रहे थे। बाद दफ़ा कुरान उठा के उनको यकीन दिलाना पड़ा कि देखें जी, हम राइट पे हैं, और वो चीज़ वक़्त ने साबित की कि वो राइट पे थे। उसके बाद अब बच्ची की वालिदा जो है, इंतहाई सदमे की कैफ़ियत में, कुछ देर पहले मुझे पता चला कि वो इंतहाई सदमे की कैफ़ियत में है, डिप्रेशन का शिकार है, कि एक तो वही वाली बात, जैसे मर्द तो फिर भी कंट्रोल कर लेता है।
अब माँ है हुँ, 8 महीने से धक्के खा रही थी, उस वक़्त उसको इतना फ़ील नहीं हो रहा था जब डॉक्टर्स की रिपोर्ट नहीं आई थी, जब बेटी से मुलाकात नहीं की थी, जजेस की रिपोर्ट नहीं आई थी, उस वक़्त शायद वो होगी दोहरी कैफ़ियत का शिकार होंगी कि चलो हो सकता है बेटी ना मान रही हो सकता है बेटी का मूड ना हो घर वापस या हो सकता है बेटी अपनी मर्ज़ी से गई हो और अब घर वापस भी ना आना चाहती हो। लेकिन अब सारी चीज़ें उसने जब खुद देख ली, तो अब वो जज़्बात पर काबू नहीं पा रही। अब मामला ये है कि लोग हमसे सवाल करते हैं कि होगा क्या? यानी कि जिस दिन केस लगा होता है, तो कभी जज साहब हाई कोर्ट के छुट्टी के जज हाई कोर्ट के जज छुट्टी पे होते हैं या फिर कभी ट्रायल कोर्ट के जज छुट्टी पे होते हैं। कभी फैसला होना होता है, तो मुल्ज़मान साइड से कोई और बहाना आ जाता है, कभी कोई हुँ। और चीज़ आ जाती है, कभी कोई और चीज़ आ जाती है। अब मामला ये है कि खुदा ना ख़ास्ता अगर कोई एक तो सानहा से ये फैमिली गुज़र रही है, इंतहाई एक सानहे की कैफ़ियत है। 8 महीने से जिस तरह इस सदमे को बर्दाश्त कर रहे हैं। अगर किसी की इस सदमे में जान चली जाती है, जिस तरह की डिप्रेशन की कैफ़ियत आप सब समझते हैं मुझसे तो ज़्यादा डॉक्टर्स और आप समझते हैं कि क्या कैफ़ियत होती है कि बंदे की दिमाग की नस फट सकती है फ़ालिज का अटैक हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है या कुछ और भी जान भी जा सकती है। तो फिर कौन ज़िम्मेदार होगा? क्या पाकिस्तान की अवाम, हमारा ये सिस्टम इन इस मज़लूम माँ-बाप को मुँह दिखाने के काबिल होगा? कि क्या आप जब पूरी दुनिया का मुकाबला करते हुए जहाँ बेटी के अगवा करने या भागने या जिस तरह की कैफ़ियत है, इस तरह के इल्ज़ाम आते हैं तो माँ-बाप मुँह छुपाते फिरते हैं। ये माँ-बाप दुनिया के सामने आके खड़ा हुआ, उनको बता रहा है कि नहीं हमारी बेटी भागी नहीं है, हमारी बेटी को अगवा किया गया है और हर किस्म की तज़ीक बर्दाश्त करने के बावजूद वो डटा रहा और फिर उस माँ-बाप को अगर कोई साने से या सदमा हो जाता है, किसी की जान चली जाती है, इस साने से या इस तड़प में, इस इंतज़ार में, तो वो माँ-बाप को क्या मुँह दिखाएगा? हमारी ये जुडिशरी क्या मुँह दिखाएगी? हमारा ये मीडिया, हमारा निज़ाम, हमारी प्रोसिक्यूशन, हमारी ये सारी जो मुल्ज़मान को सपोर्ट करती हुई नज़र आई अल्लाह और माँ-बाप को साथ देती हुई नज़र नहीं आई। शायद भाई अल्लाह ताला उनको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, उनको खुशियाँ देखना नसीब करे, उनकी बेटी उनके पास वापस आए, ताकि ये मामला हल हो। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको इस सदमे से जल्द निकाले और किसी भी बड़े जो उनके ऊपर जो डिप्रेशन है सदमा है, अल्लाह ताला उनको इससे महफूज़ रखे और किसी भी बीमारी से महफूज़ रखे। ये मेरी और आप सबकी दुआ है। अब मुझे ये बता दीजिए कि आने वाले दिनों में इस केस में कोई अहम डेवलपमेंट भी हो सकती है? कब अब ये केस लगेगा? कब ये मामला हल होने की तरफ बढ़ेगा? देखिए जब भी केस नेक्स्ट डेट के लिए होता है, आप कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं, आपको पता है डेवलपमेंट के लिए होता है ना कि आज अगली डेट पे ये चीज़ हो जाएगी और अदालती रिकॉर्ड के कोई ही हम रिपोर्ट करते हैं, हम अपनी तरफ से कोई कहानियाँ तो नहीं करते। लेकिन मामला ये है कि उस दिन किसी न किसी वजह से केस मुलतवी हो जाता है, वो फैसला नहीं हो पाता। यानी कि आप कहें चार्ज फ्रेम होना था, वो नहीं हो पाया। उसके बाद फिर बच्ची की जो घर वापसी टास्क के ऊपर फैसला होना था, वो नहीं हो पाया। एमएलओ से मुताल्लिक था, वो नहीं हो पाया। जैसे मिसाल के तौर पर आज एमएलओ से मुताल्लिक जो दरख़्वास्त थी, उसमें नज़रसानी के लिए मेहदी काज़मी साहब की तरफ से दायर की गई थी। जस्टिस सलाउद्दीन साहब छुट्टी पे थे। अब आप बताएँ कि उस दिन ये कुछ नहीं हो सका। सिर्फ़ ये केस नहीं, इसके अलावा और 64 केस से उनकी उनकी समाअत भी नहीं हो सकी। इसी आज की डेट के लिए जो पाकिस्तान से मुबैना तौर पर लड़कियाँ स्मगल होती हैं, अगवा करके उनको माइनर बच्चियों को स्मगल किया जाता है। उस केस की भी आज ही जस्टिस सलाउद्दीन पवार साहब की अदालत में केस समाअत के लिए मुकर्रर था, यानी कि वक़्त भी दिया गया था कि पौने 9 बजे समाअत होगी। वो भी केस नहीं हो सका। यानी कि अब दीगर बच्चियों की इज़्ज़त भी या उनकी ज़िंदगी, उनकी जान भी महफूज़ करने का जो एक अमल हो सकता था, वो भी केस डिस्चार्ज कर दिया गया। तो अब कुछ नहीं कह सकते कि किसी दिन क्या हो, लेकिन 22 तारीख को ये केस रखा गया है। जज साहब ने 22 दिसंबर का ये कहा था ट्रायल कोर्ट के जज ने कि अगर मुल्ज़मान किसी भी बड़े फोरम पर यानी कि हाई कोर्ट या ट्रायल कोर्ट सेशन जज के पास इस अदालत के ऊपर जो उन्होंने अदम एतमाद का इज़हार किया है, स्टे ले लें या मुकदमा ट्रांसफर करवा लें, तो बेस्ट है, वरना हम मज़ीद जो कार्रवाई है 22 दिसंबर के बाद शुरू कर देंगे। अब बच्ची का हवालगी का मामला है, चार्ज फ्रेम का मामला है और दीगर और चीज़ें हैं जिस पे अदालत ने फैसला करना है। अब अदालत ने कहा तो यही है। अब उस दिन 22 दिसंबर को मज़ीद क्या कुछ हो जाए, अब ना आप कुछ कह सकते हैं, ना मैं कुछ कह सकता हूँ, हम बहुत तारीखें देख चुके हैं और उन तारीखों में कुछ होता चंद बिल्कुल, अगले चंद घंटे इस हवाले से बड़े अहम हैं और 22 दिसंबर को इस मामले पे देखते हैं क्या पेशरफ्त होती है। शाहिद भाई आपने अपना कीमती वक़्त दिया, हमारे नाज़रीन को अपडेट किया। मुझे और शाहिद भाई को दीजिए इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ने के बाद।